सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन टी20 में वो बने रहेंगे। विराट टेस्ट और वनडे की कप्तानी भी करते रहेंगे। विराट कोहली ने वर्कलोड का हवाला देते हुए एक पोस्ट में ये ऐलान किया। उन्होंने लिखा, मैं समझ रहा हूँ कि वर्कलोड बेहद अहम होता है। मैं 8-9 सालों से तीनों फॉर्मेट में खेल रहा हूँ और 5-6 साल से लगातार कप्तानी भी कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए खुद को तैयार करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दुबई में होना है। चर्चा है कि 8 सितंबर को मुंबई में बीसीसीआई की बैठक में तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान के फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। विराट ने 2017 में टी20 की कप्तानी संभाली थी। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 45 टी20 मैच खेले, इनमें से 27 में जीत दर्ज की, 14 में हार मिली। टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट की जगह रोहित शर्मा टी20 के कप्तान हो सकते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि यह भविष्य के रोडमैप के लिए लिया गया फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 21वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअल होगा। वहीं दुशांबे में सम्मेलन में शामिल होने विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। एससीओ सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। So that obviously you can understand the importance that Afghanistan will be on focus. There are a number of issues that interest us vis-a-vis the SCO and we have put that out in our press release. इस सम्मेलन में भारत और मेजबान तजिकिस्तान के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे में 24 सितंबर को क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स में सेना के 7,000 कर्मचारी काम करेंगे। पहले ये कर्मचारी अंग्रेजों के बनाए हुए अस्थायी मकान और अस्तबल में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो काम आजादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे, वो 2014 के बाद शुरू हुए हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 24 महीने का वक्त तय किया गया था, लेकिन ये काम रिकॉर्ड 12 महीने में पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि देश का नया संसद भवन भी तय वक्त से पहले ही पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बैंकों पर एनपीए का दबाव कम करने के लिए बैड बैंक्स की दिशा में नया कदम बढ़ाया है। कैबिनेट ने आज बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी। बैड बैंक असल में एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा, जो सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज हाथ में लेगा और उसे उबारने की कोशिश करेगा। The cabinet has approved for the issue of Government of India guarantee up to 30,600 crores for the security receipts which will be issued by the NARCL, which is the National Asset Reconstruction Company Limited. वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 6 वित्त वर्षों में बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपए रिकवर किए। इनमें आधे से ज्यादा की रिकवरी मार्च 2018 के बाद हुई है। गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल ने शपथ ली। बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए नो रिपीट थ्योरी पर किसी भी पुराने मंत्री को दोबारा मौका नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में सभी 24 नए मंत्री बने। सभी ने पहली बार मंत्री पद संभाला है। नया नेतृत्व भी आ गया है, नई ऊर्जा के साथ, और सब लोग हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी अनुभव संगठन में आए, सब मिलकर के सामूहिक 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाने में बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा है। पाटीदार समाज से 6, ओबीसी से 6, एसटी से 4, एससी से 2 मंत्री बनाए गए। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 1 मंत्री जैन समाज से बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार जन कल्याण को और गति देगी। यूपी
में बिजली के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए लोगों को मुफ्त बिजली के झांसे में न आने को कहा है। ये आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर उनको प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे, तो घोषणा मंत्री बनने से क्या जाता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में ऐलान किया कि वो यूपी की सत्ता में आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और 38 लाख बिल माफ कर देगी। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, जितने लोगों के बकाया बिल हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली पर असली काम उनकी सरकार ने किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर की नींव के 48 में से 46 लेयर बनकर तैयार हैं। अक्टूबर तक नींव का काम पूरा हो जाएगा। जिस जगह रामलला विराजमान होंगे वो चबूतरा भी बनकर तैयार हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण पूरा होने की उम्मीद जताई है। हमने सोचा है कि 2023 की दिसंबर में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करा देंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.